अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं जहाँ तक नज़र उठाकर देखता हूँ और हालात का जायज़ा लेता हूँ, मुजाहरा करता हूँ, इस हालात में, इस दौर में हम लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह की परेशानी से झेल रहे हैं, और जो हिंदुस्तान का माहौल बनाए हुआ है बीजेपी वालों ने, जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ वासियों को किस कटघरे में लाकर खड़ा किया है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। मैं यही इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अभी अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है। इस इलेक्शन में आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन नमूना और नज़ारा पेश कर सकते हैं, दिखला सकते हैं इस हुकूमत को। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। ये एक अच्छा और उज्ज्वल भविष्य है जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम आईना दिखा सकते हैं। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल, हिंदुस्तान के हालात किस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है आज की हुकूमत ने। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपना कीमती वोट बहुत ही सोच समझ करके दें। अपने चंद फायदों के लिए अपने कौम के साथ धोखा न करें, अपने मुल्क के साथ गद्दारी न करें। ये बीजेपी वालों की पॉलिसी है कि इलेक्शन के टाइम में चंद पैसे दे करके खरीदने की कोशिश करते हैं पब्लिक को। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, तो हिंदुस्तान का बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि मीडिया 70% बिक चुकी है। सिर्फ 30% में कुछ मीडिया है जो देश के लिए आवाज़ उठाती है, वरना 70% मीडिया सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए, गोदी मीडिया के लिए, दलालों के लिए, दलालगिरी के लिए और अपनी जेब भरने के लिए आवाज़ उठाती है। और इस बार बिहार में दलाल मीडिया, चमचागिरी मीडिया, दलाल वालों को, जितने मीडिया हैं, सबको इस बार आईना दिखाना है। बिहार की पब्लिक हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आईना दिखा रही है, चाहे वो चित्रा हो या रूबिका हो या अंजना हो या अमीश देवगन हो या नव गोस्वामी हो या कोई पत्रकार अंधभक्त जा रहा है ना, इन लोगों को आईना मुंहतोड़ दिखा रही है, मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ और प्रसन्न हूँ कि मीडिया आज के ज़माने में हमारे बिहार वासियों, बिहार के नौजवान साथियों, ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि दलाल मीडिया दलालीगिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकती है, देश को बर्बाद कर देगी, कभी बाप दादा से सवाल नहीं पूछेगी। ये मीडिया की पॉलिसी है। क्योंकि मीडिया वाली जानती है कि बाप दादा से सवाल करेंगे तो हमारी रोटी रोजी बंद हो जाएगा, सच नहीं बोल पाए, सच नहीं बोलेंगे, झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये मीडिया की पॉलिसी है। मीडिया वाले तो आदमी को खरीद करके डिबेट करते हैं ताकि बीजेपी के प्रवक्ता कोई भी हो, कुछ भी बके तो जोरदार तालियां और ठहाके मारो, लेकिन जब कोई सच्चा आईना दिखा रहा हो तो बिल्कुल लाउड स्पीकर तक को बंद करवा दो। ये पॉलिसी है मीडिया वाले की। और मैं देख रहा हूँ सबका डिबेट,
इसलिए मैं ये इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि ज़्यादा लंबी बात करने के बजाय इस बार सोच समझ कर फैसला ले, वरना फिर 5 साल 7 साल तक पता नहीं है कितने साल तक ये तानाशाही हुकूमत चलेगी, कोई नहीं जानता है। तानाशाही को बदलने का वक्त ये आ गया है, समझा। और जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है, तो ओवैसी साहब को मैंने देखा है कि कई मर्तबा कई इलेक्शन में उनको वोट दे करके कामयाब बनाया, लेकिन उन्होंने सारा वोट ले जा करके नरेंद्र मोदी के झोली में डाल देते हैं। आप कहते हैं ये लीजिए मेरे आका, मैं आपकी खिदमत में इतना वोट लेकर के पहुंचा हूँ। तो ये उसकी पॉलिसी है, समझा ना। ये पब्लिक भी समझ रही है, जान रही है। इसलिए इस बार आरजेडी को आप लोग भारी बहुमत से विजय बनाइए और अपना भविष्य सुधारिए। मुझे यकीन है, विश्वास है कि आरजेडी बिहार वासियों के लिए कम से कम रोजगार पैदा जरूर करेगी। उन लोगों के लिए नौकरी, कारोबार, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ बहुत सारी बिहार में उपलब्धियाँ पैदा करेंगी। मुझे यकीन है आरजेडी पर। इसलिए नौजवान हो, नौजवान युवक को मौका दे और बीजेपी को बाइकाट करें। और चमचा मीडिया जितना है, दलाल मीडिया, चमचा मीडिया, गोदी मीडिया जितना है, सबको आईना दिखाइए और रास्ता भगाइए। उसकी आवाज़ बिल्कुल सुनना गवारा न कीजिए। ये हमारी आप लोगों से विनती है, निवेदन है, अनुरोध है। आप लोग अपना वोट कीमती सोच समझ कर दें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।